बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक आज फ्री मैन नॉक के फोरम से बात कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है वो हमारा उसका टॉपिक है मैदे के बारे में। इस वीडियो में मैदे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा कि मैदे का जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, वो किस तरह से बना होता है, मैदे की क्या शक्ल होती है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में आपको स्टमक के बारे में ये बताता हूँ कि इसके जो ख़ास और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं। इसके अंदर ये है कि जो मैदा होता है वो एक ऑर्गन है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे निज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, वो मुंह से स्टार्ट होता है और उसके बाद एसोफेगस आती है, और एसोफेगस जो होती है, जो खुराक की नाली, वो आगे स्टमक में जाके खुलती है। और स्टमक का बेसिक जो काम होता है वो ये होता है, जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड जो है वो स्टमक में जाकर कुछ टाइम के लिए ठहरती है, और स्टमक जो है वो उसकी क्रशिंग करता है, उसको मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, और वो कुछ जो फूड के एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन B12, उसकी भी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्टमक के लेवल पर होती है, और वो स्टमक फूड से विटामिन B12 को निकाल कर खून में जज़ब करता है। उसके अलावा जो स्टमक है वो हमारे इम्यून सिस्टम का जो है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस है। लाइक जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं, जो कि हमारे फूड के ज़रिए से स्टमक में चले जाते हैं। जो स्टमक के अंदर फिर एसिड निकलता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl। वो स्टमक का जो एसिड है वो उस जरासीमों को किल करता है। इस तरह से ये फर्स्ट लाइन डिफेंस का भी रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। उसके अलावा अब हम चलते हैं इसके बाद स्टमक की जो साख्त है कि वो किस तरह से बना होता है, और उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। सबसे पहले जो स्टमक है उसका जो पहला हिस्सा आता है वह एसोफेगस। एसोफेगस जो है वो स्टमक में जाकर खुलती है। उसके बाद स्टमक का जो हिस्सा स्टार्ट होता है उसको कार्डियक एंड कहते हैं, जिसे कार्डिया भी कहा गया है। ये इस तरह है कि चूंकि ये दिल के हिस्से के करीब होता है, इस वजह से इस हिस्से को कार्डिया कहते हैं। उसके बाद कार्डियक एंड के बाद स्टमक का मेन जो पार्ट है, जो बैग लाइक हिस्सा है, जिसको बॉडी ऑफ स्टमक कहा जाता है, जिसमें जाकर वो जो फूड है वो स्टोर होती है और कुछ टाइम के लिए ठहरती है और क्रशिंग का अमल होता है। उसके बाद अगला हिस्सा जहाँ पर जो स्टमक है थोड़ा सा नैरोइंग हो रही होती है, उसको पाइलोरिक एंट्रम कहा जाता है, और उसका अगला हिस्सा पाइलोरिक कनाल है। पाइलोरिक कनाल के बाद स्टमक जो है आगे कंटिन्यू होता है विद द ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है। स्टमक के आगे दो कर्वेचर्स होते हैं, एक होता है ग्रेटर कर्वेचर और एक होता है लेसर कर्वेचर। अब स्टमक है जो इंटरनली है, स्टमक जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स की लेयर के साथ मिलकर बना होता है। इसकी 2 to 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें लेयर्स होती है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, ओब्लिक लेयर्स हैं स्टमक के मसल्स की। स्टमक का जो इंटरनली जो झिल्ली होती है, जो वाल होती है स्टमक की, वो एक प्रोजेक्शन से मिलकर बनी होती है। ये प्रोजेक्शंस होती हैं जिस तरह टावर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। इन टावर लाइक प्रोजेक्शंस का मकसद असल में ये होता है कि स्टमक के सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि बहुत सारी की सारी जो फूड है वो अच्छी तरह क्रश भी हो सके और एब्जॉर्ब भी हो सके। इसके अलावा स्टमक को हार्मोन जनरेटिंग मशीन भी कहा जाता है। इसमें से बहुत से इंजाइम्स भी निकलते हैं और जो कि फूड को हजम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब फूड जो है वो हम किस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टमक की जो केयर किस तरह करनी चाहिए, वो इस तरह के जो बहुत सारी फूड्स हैं जिसमें हाई यूज़ ऑफ टी आ गया, उसके अलावा सिगरेट है, चिलीज़ है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, फैटी फूड्स, कंटामिनेटेड फूड्स, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक फूड्स, उसका इस्तेमाल ज़्यादा जो लोग करते हैं उनमें यह होता है कि जो स्टमक की इंटरनल झिल्ली है, स्टमक की वॉल है, वो जो होती है उसको ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो कहीं जगह पे रप्चर हो जाती है, जहाँ पे वो अल्सरेशन हो जाती है। फिर अल्सर जो होते हैं आगे मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होकर अल्सर जो है वो फिर फट भी जाते हैं, तो फिर ये एक सर्जिकल एमरजेंसी होती है। तो अगर हम इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे, जिसके अंदर कंटामिनेटेड फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, हाई यूज़ ऑफ जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ टी है, उनसे अगर हम अवॉइड करेंगे
तो जो स्टमक की जो वाल है वो हेल्दी रहेगी। तो स्टमक का जितना भी प्रॉब्लम होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होते हैं। फिर एक इंसान जो है वो मरीज़ जो है वो पक्का मरीज़ बन जाता है स्टमक का, और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। जब इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो उससे ये होगा कि स्टमक की जो झिल्ली है, जो वाल है, वो हेल्दी रहेगी, और स्टमक का जो है ना फंक्शन जो है वो अच्छा रहेगा। और इससे ये होगा हमारी जो फूड है, जो भी हम खाएंगे वो अच्छी तरह से हज़म होगी और जिस्म का जो है वो हिस्सा बनेगी। तो ये एक छोटी सी एक वीडियो थी स्टमक के बारे में, कि जिससे आपको पता लगे कि किस तरह से किस तरह से पहले स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका स्टमक का, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से खूबसूरती के साथ अल्लाह ने जो है वो स्टमक का स्ट्रक्चर बनाया है, ताकि इससे हम फिर मज़ीद जो है इसकी केयर करें। और जो भी फूड्स आपको बताई जाती हैं, इसके अलावा मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको फूड के बारे में बताया कि कौन कौन सी फूड जो है वो हेल्दी हैं और कौन कौन सी जो है वो अनहेल्दी हैं। तो जब इनसे हम अवॉइड करेंगे अनहेल्दी फूड से, तो स्टमक की जो झिल्ली है वो हेल्दी रहेगी, और जो भी फूड हम खाएंगे हेल्दी फूड्स, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। तो जितने भी फूड के एलिमेंट्स हैं जिसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो अच्छी तरह से क्रश होके जिस्म का हिस्सा बनेंगे, जिससे ये होगा कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी स्टमक का प्रॉब्लम जब स्टार्ट हो जाता है तो उससे ये मरीज़ जो होता है ना वो बहुत परेशान रहता है। उसकी डेली लाइफ रूटीन जो होती है वो ख़राब हो रही होती है। उसको कोई चीज़ किसी जगह पे जाता है या घर में भी कोई चीज़ बन रही है, उसको खाने में प्रॉब्लम होती है। खाना खाने के बाद सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, खट्टे डकारों का आना होता है। तो जब ये यही वजह होती है कि इन्हीं फूड्स की वजह से स्टमक की जो इंटरनल वाल है, झिल्ली है, जो जो टावल लाइक प्रोजेक्शंस की तरह होती है, वो वहाँ पे ख़राब हो गई होती है। वहाँ पे छोटे छोटे ज़ख्म बन गए होते हैं। जब भी कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ या कोई भी इस तरह की चीज़ जाती है तो वहाँ पर जलन होती है। तो इसी वजह से फिर वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है स्टमक के, और एक लाइफ स्टाइल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो हेल्दी फूड्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए, और जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं, फल और सब्जियां, इनको अपनी खुराक में ज़्यादा हिस्सा बनाएं, जाके जो स्टमक की जो झिल्ली है वो हेल्दी रहे, और आप जो है अपना जो लाइफस्टाइल है वो आपका अच्छा रहे। इजीली आप आराम से हर चीज़ खा सके और हर चीज़ जो है वो इजीली आपके हज़म हो सके, और इसी से ही आपको फिर लाइफस्टाइल भी आपका अच्छा रहेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस में आपको मज़ीद स्टमक के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी, उसके अलावा और भी हमारे जिस्म के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको बताऊंगा। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब